धर्मेंद्र साहब के फिल्मी किस्से के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। छूटेगा कभी चाहे। फिल्म शोले में बसंती संग वीरू की मीठी शरारतें आज भी रोमांस की मिसाल मानी जाती है। तो इसकी वजह है दोनों के बीच मोहब्बत का खट्टा मीठा रिश्ता। तब धर्मेंद्र हेमा के करीब जाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन हेमा इकरार के मूड में नहीं थी। हालांकि हेमा को भी धर्मेंद्र का साथ रास आने लगा था, लेकिन उनके घर वालों को धर्मेंद्र से दोस्ती कतई पसंद नहीं थी। फिल्म के सेट पर पहरेदार की तरह होती हेमा की मां जया चक्रवर्ती। शोले में वीरू का किरदार धर्मेंद्र करना ही नहीं चाहते थे। धर्मेंद्र को गब्बर सिंह का रोल पसंद था, लेकिन फिल्म में हेमा मालिनी के आते ही समीकरण बदल गया। गब्बर के रोल के लिए बार बार जोर देने पर रमेश सिप्पी ने धर्मेंद्र को कह दिया, अगर तुम गब्बर का रोल करोगे तो वीरू का रोल मैं संजीव कुमार को दे दूं। रमेश सिप्पी जानते थे कि धर्मेंद्र किसी भी कीमत पर हेमा को संजीव कुमार के करीब जाने का मौका नहीं देने देंगे। उनका अंदाजा सही निकला। धर्मेंद्र वीरू के रोल पर राजी हो गए। शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र को हेमा के दूर चले जाने का डर सताता था। इसकी वजह थे जितेंद्र। बताया जाता है कि संजीव कुमार ने अपने दिल की बात हेमा तक पहुंचाने का जिम्मा अपने दोस्त जितेंद्र को दिया था, लेकिन जितेंद्र ने वो संदेश पहुंचाया ही नहीं, बल्कि इस बहाने खुद जितेंद्र को हेमा के करीब जाने का मौका मिल गया। हेमा जितेंद्र को पसंद भी करती थी। ऐसे में धर्मेंद्र अपनी हीरोइन को हासिल करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। हेमा के साथ धर्मेंद्र की शरारतों से प्रेरित होकर डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने बसंती को बंदूक सिखाने का सीन फिल्म में डाला था। और अब आंखें बंद कर लो। मैंने तो आंख पहले ही बंद कर रखी है। सेट पर धर्मेंद्र हेमा को शॉट के अलावा बसंती कहकर छेड़ते थे। उनकी दीवानगी का पता फिल्म की पूरी यूनिट को था। कहा जाता है कि हेमा के साथ वाले सीन में धर्मेंद्र रीटेक कराते थे ताकि उन्हें हेमा के साथ रहने का मौका मिले। सीन में गड़बड़ी करने के लिए धर्मेंद्र लाइटमैन्स को 200 रुपए भी दे देते। सीन के जितने रीटेक होते लाइटिंग टीम को उतने ही ज्यादा पैसे धर्मेंद्र दे दिया करते थे। हेमा मालिनी का दिल जीतने की कोशिश में धर्मेंद्र के लिए वरदान साबित हुई आउटडोर शूटिंग। इस दौरान धर्मेंद्र की मोहब्बत के सबसे बड़े राजदार हुआ करते थे अमिताभ बच्चन। अमिताभ को जय का रोल धर्मेंद्र ने ही दिलवाया था। पहले ये रोल रमेश सिप्पी शत्रुघ्न सिन्हा को देना चाहते थे। अमिताभ स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर से शोले की कहानी सुनने के बाद से ही गब्बर या जय का रोल करना चाहते थे, लेकिन रमेश सिप्पी इसके लिए तैयार नहीं थे। तब अमिताभ ने धर्मेंद्र से सिप्पी साहब को राजी करने को कहा। धर्मेंद्र के जोर देने पर आखिर रमेश सिप्पी तैयार हो गए। जय का रोल दिलाकर धर्मेंद्र ने जैसे अमिताभ पर दोहरा एहसान कर दिया। अमिताभ भी ये मानते हैं कि धर्मेंद्र ने अगर जंजीर में हीरो का रोल कबूल कर लिया होता तो उनके करियर में वो सुनहरा मोड़ नहीं आता। प्रकाश मेहरा ने जंजीर में अमिताभ का किरदार पहले धर्मेंद्र को ही दिया था। प्रकाश मेहरा ने जंजीर का ताना बाना धर्मेंद्र के फिल्म सत्यकाम के एंग्री यंग हीरो की तर्ज पर ही बुना था। कहानी धर्मेंद्र को भी पसंद थी, लेकिन बिजी होने की वजह से ये फिल्म वो नहीं कर पाए। क्योंकि ये कौन बोला? ये हम बोल रहे। रामनगर में शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और हेमा की मोहब्बत की चर्चा बेंगलोर से लेकर बंबई तक फैलने लगी, लेकिन धर्मेंद्र तो अब तक हेमा को प्रपोज भी नहीं कर पाए थे। शादीशुदा होने की वजह से धर्मेंद्र के लिए यह आसान भी नहीं था। कहा जाता है इसी बेचैनी में धर्मेंद्र रात में ज्यादा पी लेते। एक बार तो शूटिंग के बाद धर्मेंद्र ने इतनी पी ली कि उन्हें होश ही नहीं रहा कि वो नशे की हालत में सेट से काफी दूर चले गए। पूरी यूनिट रात भर परेशान रही। सुबह धर्मेंद्र एक पहाड़ी पर सोते हुए मिले। धर्मेंद्र ने पीने की बात कभी नहीं छिपाई। शराब और धर्मेंद्र की दिलदार तबीयत के बारे में मशहूर था कि कोई हाथ बढ़ाएगा तो धर्मेंद्र गले लगा लेंगे, कोई गले लगाएगा तो उसे दोस्त बनाकर जाम पर बुला लेंगे। लेकिन धर्मेंद्र कभी सेट पर नहीं पीते थे। ये उसूल बना मेरा नाम जोकर के शूटिंग के दौरान। एक बार धर्मेंद्र सेट पर नशे की हालत में दिखे। बात
राज कपूर तक पहुंची तो वो बेहद नाराज हो गए। राज साहब खुद भी कभी सेट पर नहीं पीते थे। उन्होंने धर्मेंद्र को सख्त हिदायत दी, पाजी आइंदा सेट पर शराब पीकर ना आना। टंकी वाले सीन के लिए धर्मेंद्र को सेट पर शराब ना पीने का उसूल तोड़ना पड़ा। धर्मेंद्र ने सीन में जान डालने के लिए डायरेक्टर रमेश सिप्पी के जोर देने पर पी थी, लेकिन ये बात हेमा मालिनी तक को नहीं पता थी। 2-4 पैग लगाने के बाद तो जैसे धर्मेंद्र के लिए ये सीन अपने दिल की बात कहने का जरिया बन गया। सीन में धर्मेंद्र की अदायगी से हेमा भी काफी इंप्रेस थी। धर्मेंद्र और हेमा के मीठी नोक झोंक ने शोले के इस होली गीत को भी यादगार बना दिया। भले ही धर्मेंद्र को हेमा की तरह डांस नहीं आता, ये गाना 20 दिन में शूट हुआ था। इसी दौरान धर्मेंद्र ने हेमा से अपने दिल की बात कहने का हौसला जुटा लिया। शूटिंग के बीच धर्मेंद्र ने हेमा से पूछ लिया, क्या तुम मुझे प्यार करती हो? तब हेमा ने कहा, मैं प्यार उसी से करूंगी जिससे मैं शादी कर सकती हूँ। जब धर्मेंद्र ने कहा यह मेरे सवाल का जवाब नहीं, तो हेमा ने भी कबूल कर लिया, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शोले की शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से इकरार मोहब्बत कर ली, लेकिन धर्मेंद्र की तरफ से मुश्किल ये थी कि वो पहली पत्नी को तलाक दिए बगैर हेमा से शादी नहीं कर सकते थे। धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर पहले से ही दोनों के रिश्तों से नाखुश थी। तलाक की बात सुनकर तो और भी भड़क गई। उधर हेमा का कट्टर धार्मिक परिवार भी धर्मेंद्र से शादी के खिलाफ था। मैं कसम खाता हूँ सारी जिंदगी तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलकर। लेकिन हेमा को धर्मेंद्र पर पूरा भरोसा था। शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता होते हुए भी धर्मेंद्र ये रिश्ता निभा लेंगे। शोले की रिलीज के बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी की अटकलें जोर पकड़ने लगी। अखबारों में हर रोज छपने वाली ऐसी खबरों से हेमा के माँ बाप परेशान हो गए थे। इसी बीच उन्होंने हेमा मालिनी की शादी के लिए फिल्म इंडस्ट्री से बाहर लड़का देखना शुरू किया। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। एक दिन तो हेमा ने बगावत ही कर दी। हेमा कभी अपने माँ बाप की इच्छा के खिलाफ नहीं गई, लेकिन एक रात शूटिंग से लौटने पर माँ ने देरी की वजह पूछी तो हेमा ने नाराज होकर कह दिया, माँ अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं फिल्मों में काम नहीं करूंगी। हेमा मालिनी के परिवार को सिर्फ धर्मेंद्र की शादीशुदा होने पर आपत्ति थी, वरना हेमा के पिता तो जब भी सेट पर जाते धर्मेंद्र से बड़ी गर्मजोशी से मिलते, लेकिन उनके रहते हेमा को धर्मेंद्र से मिलने की इजाजत नहीं थी। चरस फिल्म के दौरान जब हेमा को आउटडोर शूटिंग के लिए जाना पड़ा तो उनके पिता भी साथ हो लिए। उस दौर में हीरो और हीरोइन एक ही कार में जाते थे, लेकिन हेमा के पिता नहीं चाहते थे कि धर्मेंद्र हेमा के साथ बैठे। हेमा के साथ वो पहले ही पिछली सीट पर बैठ जाते, लेकिन धर्मेंद्र भी कम नहीं थे। वो हमेशा हेमा के साइड वाले गेट खोलकर हेमा के साथ बैठ जाते। इस लाजवाब तरीके पर हेमा के पिता कुछ नहीं बोल पाते थे। धर्मेंद्र से शादी की बात पर अपने माँ और बाप को खिलाफ देखकर हेमा ने खुद भी कई बार धर्मेंद्र से दूर रहने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कर नहीं पाई। अगर तुमने ये तय कर लिया है तो जाओ, लेकिन याद रखना लौटने पर तुम मुझे अपनी बायोग्राफी में हेमा भी ये बात कबूल करती हैं कि उन्होंने ये सोचकर धर्मेंद्र से प्यार नहीं किया कि शादीशुदा शख्स के साथ रिश्ते का अंजाम क्या होगा। वो जब भी अपने सपनों के राजकुमार के बारे में सोचती, उसका अक्स धर्मेंद्र जैसा ही उभरता। धर्मेंद्र के बारे में लोग कहते थे कि वो महिलाओं से फ्लर्ट करते हैं, लेकिन हेमा के साथ ऐसा नहीं था। हेमा जानती थी धर्मेंद्र की मोहब्बत सच्ची है। हेमा मालिनी धर्मेंद्र से शादी नहीं कर पाएंगी। फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से लोगों की तरह जितेंद्र को भी यही लगता था। हेमा के प्रति जितेंद्र की चाहत 1974 में आई फिल्म दुल्हन की शूटिंग के दौरान बढ़ी। आगे चलकर जितेंद्र ने हेमा को अपने दिल की बात भी बता दी, लेकिन शादी की बात पर हेमा खामोश रह गई। बहुत कम लोग जानते हैं कि धर्मेंद्र से रिश्ते के खिलाफ उठती चौतरफा आवाज के बीच हेमा भी एक बार जितेंद्र से शादी को लेकर सीरियस हो गई थी। धर्मेंद्र को ये बात पता नहीं थी कि जितेंद्र के घर वाले शादी की बात पक्की करने हेमा के घर पर गए। हालांकि हेमा के जितेंद्र से शादी को लेकर भी खुश नहीं थे, इसलिए वो बातचीत में शामिल नहीं हुए। हेमा की तरफ से शादी की बातचीत उनकी माँ जया और शांता आंटी कर रही थी। इस बीच धर्मेंद्र हेमा के टेलीफोन पर लगातार फोन कर रहे थे। उधर जितेंद्र की एयर होस्टेस गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी भी उनकी तलाश में फोन कर रही थी।
ये बात जितेंद्र और हेमा दोनों के परिवार को खटकी। ये तय हुआ जितेंद्र और हेमा को सोचने के लिए थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए, लेकिन इस बात से जितेंद्र का दिल टूट गया। कुछ महीने बाद ही जितेंद्र ने शोभा सिप्पी से शादी कर ली। दोस्तों, धर्मेंद्र साहब से जुड़े अभी और किस्से हैं। ये हमारे वीडियो का दूसरा पार्ट है। आगे तीसरे पार्ट के लिए आप इंतज़ार करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में उसे भी हम आपके लिए पेश कर देंगे। शुक्रिया। तुम लोगों ने अमिताभ को भी धक्के मारे थे, राजेश खन्ना जितेंद्र की भी खिल्ली उड़ाई थी।